So welcome back to my YouTube channel. Today our lecture number 8 is about the chloroplast, the fifth organelle of our cells and subcellular organelles. Chapter number 3 first year biology chloroplast के बारे में हम इस chapter में discuss करने वाले हैं in detail. So each and every point will be discussed in this lecture. We will discuss about what is chloroplast, what is its structure, and about its function and types also. So it's all about the chloroplast. सो प्रीवियस लेक्चर में हम 4 ऑर्गेनेलीज को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर लाजमी अटेंड कीजिएगा ताकि आप लोगों को जो है वो कंप्लीट जो है वो इस चैप्टर की समझ आ जाए। सो लेक्चर सीरीज को लाजमी फॉलो किया करें। So let's start our lecture. Chloroplast. One of the most important characteristics of plant is their ability to conduct photosynthesis to make their own food by converting light energy into chemical energy. अगर हम देखें कि plants की जो सबसे important characteristic है जो उनको plant बनाती है, तो वो उनकी खासियत है कि वो photosynthesis कर सकते हैं. They can conduct photosynthesis. वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। जो light energy होती है, जो solar energy होती है, light energy, उसको chemical energy में वो convert कर सकते हैं. So इनकी ये most important characteristics है on the earth. सो अब हमने ये देखना है कि प्लांट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो ये जो प्लांट है उनके पास जो है वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं इस काम के लिए। दीज आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऑब्वियसली कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं इनके पास जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होते तो ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल्स में मौजूद नहीं होते हैं। अगर एनिमल्स में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते तो हम भी अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार कर लेते, हमें भी जो है वो खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड वी विल बी जो है वो हम फोटोसिंथेसिस कर सकते और हम भी जो है वो ग्रीन कलर के घूम रहे होते इधर उधर। सो ऐसा जो है वो नेचर ने जो है वो हमें प्लांट से मुख्तलिफ बनाया, ठीक है। तो हमारे सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो नहीं होती है, ठीक है। सो अब देखें कि सिर्फ एक ऑर्गेनेली जो है वो ना होने से हम जो है वो कितना डिफरेंट हो गए हैं प्लांट से। This process occurs in almost all plant species and is carried out in specialized organelles known as chloroplasts, ठीक है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो वो जो काम है फोटोसिंथेसिस करने वाला, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला, तो वो प्लांट जो है वो हवा में नहीं करते हैं बल्कि इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, राइट। देन उसके बाद है all the green structures in plants including stems and unripened fruit contain chloroplast. प्लांट के जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। सो चाहे वो जो है वो अभी छोटे छोटे जो सीडलिंग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो जो ग्रीन कलर के होते हैं तो उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। देन जब वो मेच्योर हो जाते हैं, उनका ग्रीन कलर खत्म हो जाता है तो उनके पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी खत्म हो जाते हैं। सो जस्ट फिर उनके बाद लीव्स के अंदर जो है वो रह जाते हैं। बट द मेजोरिटी ऑफ द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इन मोस्ट प्लांट अकर्स इन लीव्स, ठीक है। बट मोस्टली जो है वो ये जो काम हो रहा होता है वो लीव्स के जरिए हो रहा होता है, क्योंकि लीव्स ही ज्यादा जो है वो एक सरफेस एरिया है जो कि सूरज की रोशनी को आसानी से जो है वो ट्रैप कर सकते हैं। सो मोस्टली लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। बाकी जो जितने भी ग्रीन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और जो जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी होगी, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की एक जनरल सी इक्वेशन हमने जो है वो देखी हुई है, कई बार हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो हम यहाँ पर भी देखेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल की मौजूदगी में उनका रिएक्शन होता है, एंड हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनती है। Then on the average, the chloroplast density on the surface of a leaf is about 1/2 million per square meter. क्या कह रहे हैं वो कि एक अगर हम लीफ का ले 1 मिलीमीटर स्क्वायर ले ले तो उसके अंदर अबाउट कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, 1/2 मिलियन। 1/2 मिलियन जो है वो क्लोरोप्लास्ट होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, मीन्स के 5 लाख, 1/2 मीन 1/2 मिलियन जो है क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मीन्स कितने होते हैं, 5 लाख 0.5 मिलियन जो है वो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी विच आर एबल टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए और क्लोरोप्लास्ट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, पिगमेंट चाहिए, दैट इज क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्लोरोफिल ए ही होता है। सो अगर इनके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एक दूसरे की जो है वो जरूरत पड़ती रहती है।
देन नेक्स्ट है, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेलीज का सेट होता है. तो मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक मेन ऑर्गेनेली जिसको हम प्लास्टिड कहते हैं, उसकी एक टाइप है. तो यहाँ पर है, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट ही दिया हुआ है, बट मोस्टली अगर हम देखें कि ये किसकी टाइप होती है, प्लास्टिड होती है मेन जो ऑर्गेनेली हमारे पास, जो कि डबल मेम्ब्रेनस होती है, जिसके पास अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, तो उनको हम प्लास्टिड कहते हैं. और प्लास्टिड्स की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, दीज आर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. बट हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में अबाउट दी क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, सो क्लोरोप्लास्ट इज द टाइप ऑफ प्लास्टिड. क्लियर. स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हम अब स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे. द ellipsoid shaped chloroplast is enclosed by two membranes and the area between the two membrane is called the intermembrane space. Same as mitochondria. Mitochondria की तरह इसकी भी 2 membranes होती है, that is outer and inner membrane. दोनों ही जो है वो दोनों के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, intermembranous space कहते हैं. राइट. देन उसके बाद सेमी फ्लूइड कॉल्ड स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन. तो इसके अंदर भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद होता है और इसके फ्लूइड लाइक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं. राइट. ठीक है. तो इनर फ्लूइड के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम दिया जाता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हमने माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, स्पेस को हमने मैट्रिक्स कहा था, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं. ठीक है. तो स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं. इट कंटेन्स डिसॉल्व्ड एंजाइम एंड कंप्राइज मोस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वॉल्यूम. तो इसके अंदर भी जो है वो राइबोसोम भी होते हैं और इसके अंदर डीएनए भी होता है. ठीक है. तो ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं. The outer membrane is much more permeable than the inner layer. ठीक है. तो outer membrane ज्यादा permeable होती है, materials को गुजरने देती है, but inner membrane इतनी ज्यादा permeable नहीं होती है, गुजरने नहीं देती है. The inner membrane lie in close association with one another and fuse along their peripheries. जो inner membrane होती है वो बहुत ज्यादा closely associate होती है. In this way the adjacent two membrane form a disc shaped compartment called thylakoid. जो मेम्ब्रेन होती हैं, जो आसपास वाली होती हैं, वो क्या बनाती है, डिस्क शेप जो है वो एडजेसेंट जो स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, थाइलाकोइड कहते हैं. तो ये जो थाइलाकोइड है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक की फॉर्म में मौजूद होते हैं और फिर क्या बना देते हैं, ग्रेना बना देते हैं. बहुत सारे होते हैं तो ग्रेना कहते हैं, सिंगुलर को हम ग्रेनम कहते हैं. ठीक है. तो ये स्ट्रोमा की, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, यही जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इनफोल्डिंग्स बना रही है, स्ट्रक्चर्स बना रही है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स बना रही है, जो एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्टैक होके क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं. The lamella are the non-green compartments that connect to grana. ठीक है. 2 ग्रेना के दरमियान में एक नॉन ग्रीन पार्ट होता है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है. इसको हम क्या कहते हैं, लेमिला कहते हैं. क्या कहते हैं, लेमिला. each granum may contain a few to several thylakoids. ठीक है. कुछ से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो thylakoid हो सकते हैं, इसके नंबर जो है डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी 50 thylakoids हो, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ नंबर दिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट में कंटेन 100 और मोर ग्रेना. ठीक है. हर मतलब एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो 100 या उससे ज्यादा ग्रेना हो सकते हैं, और हर ग्रेना के अंदर जो थाइलाकोइड है वो भी, उसकी भी तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकती है. ठीक है. इट्स नॉट, तो हम इसको एक ही चीज जो है वो असाइन नहीं कर सकते कि इतने होंगे इतने नहीं होंगे. सो इट कुड बी चेंज. Like the mitochondria, the chloroplast is different from most of the organelle because it has its own DNA and reproduces independently of the cell in which it is found. ठीक है. तो इसके पास भी अपना DNA होता है और वो भी क्या कर सकता है, सेल से इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. 1 से 2 में डिवाइड हो सकता है, तो इसको सेल के डिवाइड होने का इंतजार नहीं करना पड़ता. देन लाइट एनर्जी. ठीक है. ये इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, हमने देखा था, इसके पास जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है. इस थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि डिस्क शेप के मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं. व्हेन दीस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ग्लो लाइट दे इमिट इलेक्ट्रॉन्स एंड thus ATP आर फॉर्म्ड. ठीक है. इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं. तो ये जो हम फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ेंगे तो वहां पर हम देख लेंगे. Using these ATPs in the stroma, low energy carbon dioxide is transferred into high energy compound like glucose. ठीक है. तो इसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है. तो ये सारा प्रोसीजर किसके अंदर होता है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर होता है. ये दिस आर द थाइलाकोइड. क्लियर. सो ये जो है स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ये आप लोगों ने ड्रा करना है. आउटर मेम्ब्रेन, इन मेम्ब्रेन बनानी है, एंड अंदर उसके थाइलाकोइड बनाना है, ग्रेनम बनाना है. ठीक है. एंड उसके बाद जो है वो लेमिला, यानी कि इसको हम इंटरग्रेनम भी कहते हैं.
देन उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स हम डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप्स की जो है वो प्लास्टिड्स होते हैं हमारे सेल, हमारे नहीं प्लांट्स के सेल के अंदर। दीज आर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल, ग्रीन इन कलर एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है और जितने भी ग्रीन पार्ट्स है वहां पर मौजूद होते हैं। देन उसके बाद क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटिनाइड पिगमेंट्स, ठीक है। इसके पास जो है वो ग्रीन के अलावा बाकी कलर वाले पिगमेंट होते हैं। येलो टू रेड इन कलर, गिव कलर टू प्लांट पार्ट्स लाइक पेटल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। पेटल्स हो गए, फूलों का जो रंग होता है डिफरेंट कलर्स के होते हैं, फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। सो वो किस वजह से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। देन उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, इसलिए ये कलरलेस होते हैं और इनका काम जो है वो स्टोरेज में होता है। जो प्लांट की स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर जो है वो ये मौजूद होते हैं। ये क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स, राइट। सो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। Cells of the plant and many protists have 3 types of plastids: chloroplast, chromoplast, and leucoplast. The colorless leucoplasts are involved in the storage, and yellow to red colored chromoplasts give color to the plant parts, right? Then उसके बाद यहाँ से, ठीक है, ये सारा जो है वो खत्म हो गया है। तो there is a, so our topic is completed, but there is a small comparison between mitochondria and chloroplast. सो हम देखते हैं कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा है। सो अगर यहाँ से अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिफरेंस लिखें, तो आप लोग ये शॉर्ट पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान में मेन डिफरेंस है। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन सेल में भी मौजूद होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में इसका रोल होता है, और क्लोरोप्लास्ट का काम कहाँ पर होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है। जनरेट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, जबकि ये क्या करती है? सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, ठीक है। दोनों एटीपी ही बना रहे होते हैं मेनली, मतलब वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में जो है वो केमिकल एनर्जी को स्टोर कर देती है। फिर उसी फूड को ब्रेक डाउन करके यहाँ से मेटाबोलाइज शुगर, फैट्स एंड अदर केमिकल फ्यूज विद द असिस्टेंस ऑफ ऑक्सीजन वो ब्रेक डाउन करती है माइटोकॉन्ड्रिया, और उससे जो है वो एटीपी बनती है। यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टू बायोसिंथेसाइज ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती हैं और फूड प्रिपेयर करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। डू नॉट हैव देयर ओन डीएनए, डू माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ पर ये एक गलत कंपैरिजन लिखा हुआ है, सो नॉट नहीं आएगा यहाँ पर। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है, दोनों ही इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस पॉइंट को आप लोग ठीक कर लेना। So our lecture is completed about the chloroplast. We have discussed about chloroplast in detail, its structure and function and each and everything. तो एक प्यारी सी आप लोग इसकी डायग्राम भी लाजमी बनाएंगे, ठीक है। ये ऑर्गेनेल्स की जो डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड बायोलॉजी के स्टूडेंट को डायग्राम बनानी तो लाजमी आनी ही चाहिए। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल बी दी आवर ऑर्गेनेली नंबर 6। तो आप लोग गेस करेंगे कि हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेली कौन सी होने वाली है, एंड विद द ब्यूटीफुल स्लाइड्स वी विल कंप्लीट आवर लेक्चर, डिस्कस आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।